साथियों को नमस्कार। आज हमारे साथ है डॉक्टर नरेश भारद्वाज जी। डॉक्टर नरेश जी असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर हैं पानीपत के अंदर। डॉक्टर साहब से आज हम जानेंगे मिट्टी बचाने के बारे में, जल बचाने के बारे में। मिट्टी और जल बचाने का अभियान जो है वो एएसयू के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम डॉक्टर साहब से आज इस बारे में बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो डॉक्टर साहब, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मिट्टी बचाने के बारे में, सॉइल सैंपलिंग के बारे में। तो थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। शक्ति जी, जैसे कि आपको पता है कि किसान जो है अपने खेत में अंधाधुंध खादों का, रासायनिक खादों का जो प्रयोग कर रहा है, जिससे जो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो लगातार जो है कमज़ोर हो रही है। इसके लिए हमें मिट्टी को चेक करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें ये पता लग सके कि हमारे मिट्टी के अंदर कौन से तत्वों की कमी है और कौन सा तत्व उसमें ज़्यादा है। अगर हम मिट्टी को अपने निरंतर रूप से जो है मिट्टी की सैंपलिंग करेंगे और मिट्टी को टेस्ट करवाएंगे, तभी हमें उससे पता लग सकेगा कि हमारी मिट्टी में इस न्यूट्रिएंट्स की कमी है, इस तत्व की कमी है, और इस की कमी को इस न्यूट्रिएंट डालने से जो है वो पूरा किया जा सकता है। तो ये तो होगी डॉक्टर साहब कि मिट्टी टेस्ट कराना क्यों ज़रूरी है। दूसरी डॉक्टर साहब, कोई आपके पास आपके महकमे में कोई स्कीम हो किसानों के लिए मिट्टी टेस्ट कराने के लिए, अगर कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा जिससे किसान भाइयों को फ़ायदा हो उसके, वो आप बता दें अभी प्लीज़। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की हर खेत स्वच्छ खेत स्कीम चली हुई है, जिसके तहत प्रत्येक खेतों से नमूने लिए जा रहे हैं मिट्टी के, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसके मिट्टी के टेस्टिंग जो है की जा रही है। उसमें 10 पैरामीटर चेक किए जा रहे हैं और किसानों को बताया जा रहा है कि इस खेत में जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको जो है उस न्यूट्रिएंट्स के डालने से पूरी कर सकते हैं। तो ये जो स्कीम है डॉक्टर साहब, मेरा हरियाणा मेरा खेत के तहत, हर खेत में स्वच्छ खेत। हर खेत स्वच्छ खेत, जी। इसमें डॉक्टर साहब ये मिट्टी के सैंपल लिए जाते हैं और उनकी जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसमें किसान सहायक नियुक्त कर रखे हैं गांव दर गांव की सरकार के द्वारा। वो किसान सहायक जो है मिट्टी के सैंपल गांव से इकट्ठे करते हैं, वो जियो टैगिंग से करते हैं, अपने आप जाके वहाँ की लोकेशन वो लेते हैं, उसका फ़ोटो लेते हैं, और फिर वो सैंपल हमारे पास लैब में आ जाता है। उस लैब में हम उसको टेस्ट करके उसका जो सोइल हेल्थ कार्ड है वो उसको प्रोवाइड करवाते हैं। तो किसानों को उन किसान सहायकों से कांटेक्ट करना होता है डॉक्टर साहब, वो खुद लेंगे सैंपल उन्हें खेत में वो जाके। किसान से खुद सैंपल लेते हैं जाके, किसान खुद भी उनसे संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो वो जियो टैगिंग के द्वारा वो सैंपल लिए जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अब थोड़ी सी बात डॉक्टर साहब हम कर लेते हैं पानी के बारे में। तो पानी के बारे में थोड़ा सा आप बता देंगे, जल बचाव के अंदर कोई स्कीम हो आप लोगों के पास। देखो, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने मिट्टी के बारे में बताया, मिट्टी भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है, और पानी भी एक बहुत ही हमारा बेहतर नेचुरल रिसोर्स है जिसको बचाया जाना अति आवश्यक है। अब आपने देखा होगा कि बारिश के दिन लगभग हमारे सर पर है, बारिश होनी है, और उस बारिश के जल को कैसे संचय हम कर सकते हैं वो देखना जरूरी है। और उसको संचय करने के लिए मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि वो एक तो जो रिचार्ज बोर है, जो रूफ रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हैं, तो वो उसके द्वारा जो है वाटर को बचाया जा सकता है, जल को बचाया जा सकता है। एक जो खेतों से हमारे जैसे अपना पहाड़ी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में पानी जो है बह के नीचे चला जाता है, नदी नालों में चला जाता है, उस पानी को भी संचय करने की ज़रूरत है। उस पानी को भी हम जो है सेव कर सकते हैं, और उसको चाहे हम छोटे छोटे पोंड बना के, फार्म पोंड वगैरह बना के, या रिचार्ज करके उसको पानी को, या फिर रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है वो लगा के, चेक डैम के द्वारा, तो इनके द्वारा हम जो उसको वाटर को जो है सेव कर सकते हैं, उस पानी को बचा सकते हैं, और सिंचाई के पर्पज से उसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो डॉक्टर साहब रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, या और भी जो 2-3 आपने स्ट्रक्चर बताए हैं, इसके लिए किसान भाइयों को कुछ पैसे देने पड़ते हैं, या ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके ये लिए। जो किसान भाइयों के लिए जो स्कीम है, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं ना। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सरकारी संस्थाओं में जो है वो रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाता है, चाहे कोई स्कूल हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, या फिर गांव का कोई सामुदायिक केंद्र हो, तो उसमें हमारे विभाग द्वारा जो है ये रिचार्ज बोर लगवाए जाते हैं। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगते हैं डॉक्टर वो साहब। फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जाते हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं। तो किसान साथियों, देखा आपने कि कैसे मिट्टी के नमूने लेने के बारे में डॉक्टर साहब ने अच्छी तरह से बताया। मिट्टी की जांच कराना क्यों ज़रूरी है, मिट्टी टेस्ट कराना क्यों ज़रूरी है, क्यों न्यूट्रिएंट का आपने पता करना ज़रूरी है, और जल बचाओ अभियान के तहत कौन कौन से स्ट्रक्चर कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए लगवाए जा रहे हैं, वो डॉक्टर साहब ने अच्छे से बताया। तो आशा करता हूँ किसान भाइयों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो हम अब अपने गेस्ट को, डॉक्टर साहब को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद डॉक्टर साहब। और धन्यवाद सभी किसान भाइयों।